ऐसे में एक बड़ी जानकारी आ रही है, जोर शोर से जारी है टाइटन पनडुब्बी की खोज। शिप और एयरक्राफ्ट से ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 889 मील के दायरे में जारी है ये पूरा सर्च ऑपरेशन। 5 टूरिस्टों को लेकर निकली थी ये पनडुब्बी और अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी में लकी जैसे आप छड़ी मारते हैं वैसा सा ही इस वक्त ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें नतीजे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जानकारी के मुताबिक तय जो मानक है ऑक्सीजन के, वो आधे घंटे पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। जी हाँ, तो अप्रैल 1912 की वो कड़वी यादें एक बार फिर जहन में जिंदा हो जाती हैं जब बर्फ की चट्टान से टकराकर टाइटैनिक शिप डूब गया था और उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए यही हसरत लिए ये 5 पर्यटक इस पनडुब्बी में सवार हुए और इस वक्त उनकी जान पर बहुत बड़ी आफत है। ये देखिए, सांसों पर जो संकट है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस सबमर्सिबल का जो एक एक वर्णन है वो हम यहां पर कर रहे हैं। रिमोट स्टीयरिंग यहां पर होती है। इसके अलावा आप देखिए स्पीड इसकी होती है 3 नॉट्स यानी करीब 5.56 किलोमीटर प्रति घंटे की। लाइफ सपोर्ट 5 लोगों के लिए 96 घंटे का था। इस टाइटन में अधिकतम गहराई 13,123 फीट तक, एक पायलट और 4 लोग। ये ध्यान दीजिए 13,000 फीट तक ये जा सकती है और हम सब ये जानते हैं कि जो टाइटैनिक का मलबा है वो 12,500 फीट की गहराई पर मौजूद था। विक्रम जी, ऐसे में एक सवाल बनता है, वो ये कि सर जैसा बता रहे थे कि कुछ आवाजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई कि क्या वो जो आवाजें आ रही थी वो टाइटन पनडुब्बी की थी नहीं थी, इस पर कोई क्लियर मैसेज नहीं है। जितनी गहराई इस वक्त टाइटैनिक मलबे की है वो कहा जाता है कि वो बुर्ज खलीफा की जो इमारत है उससे भी कई गुना ज्यादा गहराई के नीचे है। ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई हो पाएगा कि वो जो आवाजें आ रही हैं वो टाइटन पनडुब्बी की ही है? जी हाँ जी, आपने ठीक कहा। वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस आवाज़ को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी गहराई पे, जबकि एक पीरियोडिक नॉइज़ जो है, जो क्रू है वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहा है। आधे घंटे में एक बैंगिंग साउंड जो आ रहा है हल्के अगेंस्ट किसी मेटल से या किसी धातु से मारने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसको इतने बड़े एरिया में और इतनी गहराई में उसको एक ठीक तरह पिन पॉइंट कर पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है अपने आप में, जिसमें हम लोग अभी तक विफल हुए हैं और यही कारण है कि अभी तक उसकी हमें लोकेशन या उसकी पोजीशन हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन सिंह साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, पनडुब्बी या सबमरीन तो इसे हम आम भाषा में कह रहे हैं, लेकिन था ये सबमर्सिबल। ऐसे में क्या ये टेदर्ड नहीं हो सकता था? एक कॉर्ड के जरिए अपने मेन स्टेशन से, मेन शिप से इसे जोड़ा नहीं जा सकता था? क्योंकि ये तो लगातार होता रहा है ना, क्योंकि टूरिस्ट उसके जरिए भेजे जाते थे, लगातार सेम लोकेशन पर लोग पहुंचते थे और जो टाइटैनिक का मलबा है उसे देखते थे हसरत भरी निगाहों से। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी या ऐसी व्यवस्था नहीं होती है? जी समीर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत चौंका देने वाली बात है। यदि आपके मदरशिप है, मदरशिप से ही आप लॉन्च हो रहे हैं तो और आप सेम लोकेशन में आप बार बार जा रहे हैं जो कि टाइटैनिक के आपका रैकेज है, तो अवश्य एक टेदर मैकेनिज्म अगर होता तो उससे आपकी हमेशा सेफ्टी बनी रहती। आपका जो ये आपने जो ये आरओवी या सबमर्सिबल आपने जो पे आउट किया है वो आपके कंट्रोल में रहता, कम्युनिकेशन आपके साथ बना रहता और सेफ्टी एक हमेशा रहती। किंतु इसमें एक मैं भी पढ़ रहा तो इसमें कहीं लिखा था कि क्योंकि आप उस रैकेज के पास जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको जो टेदर है वो कहीं उस रैक के साथ मिल के भिड़ के कुछ टूट ना जाए। किंतु ये भी एक आर्ग्यूमेंट से मैं नहीं सहमत हूँ, क्योंकि 20 फुट की आपकी जो ये टाइटन है ये कितना पास जाएगी रैकेज के? थोड़ा सा तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके ही जाएंगे। आपके पास इतना अच्छा व्यू पोर्ट है, 380 mm का व्यू पोर्ट है, कैमराज है, लाइटिंग है, तो ये मेरे ख्याल ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ये टेदर होता ये तो अवश्य हम इसको रेस्क्यू करने में और इसको कंट्रोल करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये स्थिति शायद हमें देखनी ही नहीं पड़ती। आश्चर्यजनक बात ये भी है कि ऑलमोस्ट ये 38-40 सॉर्टीज ये कर चुका है सबमर्सिबल। ठीक है।